दो दोस्त दो मजाज। अहमद और सलमान अच्छे दोस्त थे। वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। अहमद फजूल खर्च था, सलमान समझदार था और पैसे बचाता था। ईद आ गई, सब बच्चे खुश थे। वालिदैन ने बच्चों को ईदी दी। अहमद और सलमान को भी ईदी मिली। अहमद ने सोचा, मैं सारी ईदी खर्च करूंगा। वो बाजार गया, उसने खिलौने खरीदे, उसने मिठाई खाई। सलमान ने सोचा, मैं ईदी बचाऊंगा। वो घर आया, उसने पैसे अपने गुल्लक में डाल दिए। वो बहुत खुश था। अहमद की नई खिलौना गाड़ी टूट गई। वो बहुत अदास हुआ। उसके पास अब पैसे नहीं थे। वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकता था। अहमद के पास अब कोई पैसे नहीं था। वहावर खिलौने नहीं खरीद सकता था। वहावर मिठाई नहीं खा सकता था। इसे अपनी फजूल खर्ची पर अफसोस हुआ। अहमद एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसके वालिदैन मेहनत मजदूरी करते थे। वो हमेशा अपने वालिदैन से पैसे मांगता रहता था कि वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सके, लेकिन आज इसके पास छबे नहीं बचा था। अहमद को याद आया कि कैसे इसने पिछले हफ्ते अपने सारे पैसे खिलौनों और मिठाइयों पर खर्च कर दिए थे। इसने एक खूबसूरत खिलौना गाड़ी खरीदी थी, जवाब टूट चुकी थी। इसने बहुत सारी मिठाइयां खाई थी, जवाब खत्म हो चुकी थी। इसके पास बख्श भी नहीं बचा था। अहमद ने सोचा कि अगर उसने अपने पैसे बचा कर रखे होते तो आज आ सके पास चन्हा कुछ होता। इसने अपने वालिदैन की मेहनत की कदर करना सीखा। इसने सोचा कि आइंदा हुआ अपने पैसे फजूल चीजों पर खर्च नहीं करेगा। अहमद ने अपने दोस्तों को देखा जो अपने खिलौनों से खेल रहे थे। उसने सोचा अगर उसने अपने पैसे बचा कर रखे होते तो वह अभियान के साथ खेल सकता था। उसने अपने वालिद से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा हुआ अपने पैसे समझदारी से खर्च करेगा। अहमद ने अपने वालिदैन से सीखा कि पैसे कदर कैसे की जाती है। इसने सोचा कि आइंदा वो अपने पैसे बचा कर रखे ताकि वो जरूरत के वक्त काम आ सकें। उसने अपन वालिदैन से वादा किया कि वो आइंदा अपने पैसे फजूल चीजों पर खर्च नहीं करेगा। अहमद ने अपने वालिदैन की मेहनत की कदर करना सीखा और सोचा कि आइंदा वो अपने पैसे समझदारी से खर्च करेगा। इसने अपने वालिदैन से वादा किया कि वो आइंदा अपने पैसे फजूल चीजों पर खर्च नहीं करेगा। सलमान ने अहमद को अदास देखा। वो पार्क में बैठा था और उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमायां थे। सलमान ने अहमद के करीब जाकर पूछा, क्या हुआ? अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं अपनी पसंदीदा किताब नहीं खरीद सकता। सलमान ने अहमद की बात गौर से सुनी और सोच में पड़ गया। इसने अपने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले। सलमान ने अहमद को पैसे दिए और कहा, ये लो, तुम अपनी किताब खरीद लो। अहमद की आंखों में खुशी की चमक आ गई। इसने सलमान का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। दोनों दोस्तों ने फिर से खेलना शुरू कर दिया और उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सलमान की इस छोटी सी मदद ने अहमद के दिल में खुशी भर दिया और उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। असवाके ने नहीं हिस खाया कि छोटे छोटे काम भी किसी की जिंदगी में बड़ी खुशी ला सकते हैं। सलमान और अहमद ने असदना एक दूसरे के साथ होकर गुजारा और अपने दोस्ती की कदर की। उनकी कहानी हमें यह सबक देती है कि दूसरों की मदद करना न हर फान के लिए बल्कि हमारे लिए भी खुशी का बायस बनता है। इस दिन के बाद सलमान और अहमद ने हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनकी दोस्तियां एक मिसाल बन गई कि किसे छोटे छोटे काम बड़ी खुशियां ला सकते हैं। अहमद ने सलमान का शुक्रिया अदा किया। उसने अपनी गलती समझ ली। उसने फैसला किया कि वो अब पैसे बचाएगा। फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। अहमद ने घर आकर एक गुल्क खरीदा। अहमद ने इस गुल्क को बहुत गौर से देखा, जैसे वहां से के मुस्तकबिल की चाबी हो। इसने सोचा कि यह गुल्क के ख्वाबों को पूरा करने मददगार साबित हो सकती है।
इसने अपने वालिदीन से सुना था कि बचत करना एक अच्छी आदत है और इसने फैसला किया को अभ्यास आदत को अपनाएगा। इसने वो पैसे गुल्क में डाल दिए जो सलमान ने इसे दिए थे। सलमान इसका बेहतरीन दोस्त था और हमेशा से अच्छी बातें सिखाता था। सलमान ने इसे बताया था कि पैसे बचाने से वह अपने पसंद की चीजें खरीद सकता है। अहमद ने सोचा कि वह भी सलमान की तरह होशियार बनेगा और अपने पैसे जाया नहीं करेगा। इसने फैसला किया का वो अभी सलमान की तरह पैसे बचाएगा। अहमद ने अपने जहन में एक मंसूबा बनाया। इसने सोचा वह हर हफ्ते अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाएगा और उन्हें गुल्क में डालेगा। इसने अपने वालिदैन से भी मशवरा किया और उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की। अहमद ने अपने दोस्तों को भी बताया कि बचा रहा है और उन्हें अभ्यास की तरह दी। वह समझ गया कि बचत करना कितना जरूरी है। अहमद ने देखा कि जब उसके पास पैसे होते हैं तो वह ज्यादा खुद मुख्तार महसूस करता है। उसने सीखा कि बचत करने से वह अपने जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। इसने यह भी समझा कि बचत करने से वहीने से वो मुस्तकबिल में किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना कर सकता है। अहमद ने अपने वालिदीन से सीखा कि पैसे की कदर करना और इसे जाया न करना बेतहम है। इसने यह भी जाना कि बचत करने से वह अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है, चाहे वो कितने हैं बड़े क्यों न हों। अहमद ने अपने गुल्क को अपने कमरे में एक खास जगह पर रखा और हर रोज उसमें पैसे डालने का अज़्म किया। इसने अपने दोस्तों को भी बताया कि वह पैसे बचा रहा है और इन्हें अभ्यास की तरगीब दी। अहमद काज़म मजबूत था और इसने फैसला किया कहूँ कभी भी अपने पैसे जाया नहीं करेगा। इसने अपने वालिदैन से भी वादा किया कहूँ हमेशा बचत करेगा और अपने पैसे जाया नहीं करेगा। अहमद ने अपने गुल्क को अपने मुस्तकबिल की चाबी समझा और इसने फैसला किया कहो हमेशा बचत करेगा। पैसे बचाना बहुत जरूरी है। फजूल खर्ची से हमें नुकसान होता है। बचत से हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। हमें हमेशा पैसे समझदारी से खर्च करने चाहिए।